रात के रंगीन लाइट्स के बीच यूरी अपने दोस्तों के साथ बहुत दिनों बाद एक रीयूनियन पार्टी अटेंड कर रही थी। चारों तरफ हंसी, म्यूजिक और ग्लास की टकराने की आवाज। लेकिन यूरी के चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी थी। वो बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर कहीं टूट चुकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसका पेनफुल ब्रेकअप हुआ था। आज वो बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने, खुद को स्ट्रांग दिखाने ही आई थी। पार्टी जोरों पर थी, तभी किसी ने गेम का सुझाव दिया, ट्रूथ और डेयर। सब हंसते खेलते मान गए। जब बारी यूरी की आई, किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, वो हार गई। सबने मिलकर उसके लिए एक डेयर चुना। उसे कुछ मिनट्स के लिए एक बंद अलमारी में किसी के साथ बंद रहना होगा। और जब अलमारी के अंदर जाने वाले लड़के का नाम लिया गया, लिएन, यूरी का दिल जोर से धड़क उठा। वही लिएन, उसका हाई स्कूल क्रश, जिसे वो कभी अपने दिल की बात बता ही नहीं पाई थी। अलमारी का दरवाजा बंद होते ही अंधेरा और खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे की इतने करीब खड़े थे कि सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। यूरी की हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली तेज हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लिएन उसे यूं नर्वस देखकर धीरे धीरे उसके और करीब आ गया। उसकी उंगलियां हल्के से यूरी की कलाई को छू गई। यूरी की सांस अटक गई। लिएन का चेहरा धीरे धीरे उसके चेहरे के पास आया। वो उसे किस करने ही वाला था कि तभी बाहर से आवाज आई, टाइम्स अप। अलमारी का दरवाजा खुल गया। सब हंसते चिल्लाते दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। यूरी का चेहरा लाल पड़ गया और वो बिना कुछ कहे तेजी से बाहर निकल आई। बाद में उसकी सहेली वही बात लेकर मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन यूरी उसे रोक देती है क्योंकि लिएन पास ही खड़ा था। पार्टी के खत्म होने के बाद यूरी और उसकी सहेली साथ घर लौटने निकलते हैं। रास्ते में अचानक उसकी सहेली को घर से कॉल आता है। उसके पापा की हालत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वो घबराकर तुरंत चली जाती है और यूरी को अकेले छोड़ देती है। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी। यूरी कैब बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। तभी लिएन उसके पास आता है और कामली कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यूरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो मजबूरी में हाँ कर देती है। रास्ते में दोनों एक शांत से पार्क के पास रुकते हैं। हल्की हल्की हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में यूरी पहली बार अपने दिल की बात खोलती है। वो बताती है कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। वो अंदर से कितनी लोनली महसूस कर रही है। यूरी की बातें सुनकर अचानक लिएन कहता है, अगर कोई तुम्हें फिर से खुश कर सकता है तो वो मैं क्यों नहीं। और फिर सीधा बिना रुके, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। यूरी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। जिस लड़के को वो सालों पहले एक तरफा प्यार करती थी, वही आज उसे प्रपोज कर रहा है। उसे लगा ये कोई मजाक होगा। वो हंसने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें भर आती हैं। लिएन ड्रिंक्स लेने चला जाता है। पीछे से यूरी गिलास छीनकर जल्दी जल्दी सब पी जाती है, शायद अपने कंफ्यूजन को दबाने के लिए। कुछ ही देर में वो पूरी तरह नशे में डूब जाती है और तभी नशे की हालत में वो अचानक लिएन को किस कर बैठती है। उसकी हालत देखकर लिएन उसे संभालता है और अपने घर ले आता है। अगली सुबह जब यूरी की आंख खुलती है, सामने लिएन को देखकर वो जोर से चीख पड़ती है। घबराहट, शर्म, डर, सब कुछ एक साथ। लिएन उसे शांत करता है और बताता है कि वो बहुत ड्रंक थी, इसलिए वो सिर्फ उसे सेफ रखने के लिए यहाँ लाया था। उनके बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ था। फिर हल्के से मुस्कुराकर वो कहता है, लेकिन हाँ, तुमने ये जरूर कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनते ही यूरी और शर्म से लाल पड़ जाती है। वो बात बदलते हुए उसे ब्रेकफास्ट लाने को भेज देती है। लेकिन जब लिएन लौटता है, यूरी जा चुकी होती है। वो एक छोटा सा नोट छोड़ जाती है, कल की रात की कोई भी बात याद मत रखना। टेबल पर उसकी नजर पड़ती है और वहीं उसे यूरी का ब्रेसलेट दिखता है, वही ब्रेसलेट जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था। रात में यूरी ब्रेसलेट लेने आती है। वो पूछती है, मेरा ब्रेसलेट कहाँ है। लिएन जानबूझकर झूठ बोलता है कि वो घर पर भूल गया है। असल में वो बस उसे रोकना चाहता था। यूरी गुस्से में वहां से जाने लगती है, तभी अचानक कुछ गुंडे आकर लिएन से झगड़ा करने लगते हैं। पुरानी दुश्मनी थी। लिएन लड़ता है, यूरी का हाथ पकड़कर भागता है और दूसरी जगह छुप जाता है। यूरी डरी हुई पूछती रहती है, ये लोग कौन थे, तुम्हें क्यों खोज रहे हैं। लेकिन लिएन उसे चुप कराने के लिए अचानक उसे किस कर लेता है। यूरी एक पल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दिन एक लड़की लिएन के पास आकर माफी मांगती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे झगड़ा करने आया था। यूरी दूर खड़ी ये सब देखती है और उसके दिल में हल्की सी जेलसी पैदा होती है।
वो जाकर लियान से कहती है, मेरा ब्रेसलेट वापस दो। लियान उसका हाथ पकड़कर उसे फिर अपने घर ले जाता है। ब्रेसलेट ढूंढते ढूंढते उसका सर डस्टबिन में फंस जाता है। यूरी पहले हंसती है, फिर उसे बाहर निकालती है। लियान कहता है, ब्रेसलेट शायद फेंक दिया गया है। यूरी गुस्से में कहती है, तो अब उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। लियान उसे अपने करीब खींच लेता है, क्या अब सेटिस्फाइड हो? इससे पहले कुछ और होता, उसका दोस्त आकर मजाक उड़ाकर चला जाता है। यूरी शर्म से भाग निकलती है। रास्ते में वही लड़की उसे रोककर पूछती है, लियान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तभी लियान आकर यूरी के कंधे पर हाथ रखकर कह देता है, शी इज माई गर्लफ्रेंड। लड़की चुपचाप चली जाती है। यूरी गुस्से में पूछती है, तुमने मुझे क्यों इस्तेमाल किया? लियान सीरियस होकर कहता है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वो अपने नाम का ब्रेसलेट यूरी के हाथ में पहनाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखता है, पार्टी के दिन एक पप्पी सड़क पर आ गया था। एक्सीडेंट होने ही वाला था, यूरी उसे बचा लेती है। उसी पल लियान पहली बार उसे दिल से महसूस करता है, लव एट फर्स्ट साइट। पार्टी में उसे पता चलता है कि यूरी पहले से ही उसे पसंद करती थी। उसी दिन अलमारी में वो उसे सच में किस करना चाहता था। वर्तमान में यूरी सब सुनकर चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान आ जाती है, और इस बार वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उस रात दोनों साथ हंसी मजाक करते हुए एक नई शुरुआत के साथ घर लौटते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी खुशी तैर रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद यूरी मुस्कुराते हुए खुद ही कहती है, तो कल हम साथ में मूवी देखने चले? लियान बिना एक सेकंड सोचे हाँ कर देता है। दोनों पहली बार फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान करते हैं, और यूरी के दिल में एक मीठी सी उम्मीद जन्म लेती है। लेकिन इसी रात लियान की दुनिया एक बार फिर हिल जाती है। उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टरों ने विदेश ले जाने की सलाह दी है। लियान ये बात अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि अगर उसने अब विदेश जाने का फैसला नहीं लिया तो उसका सौतेला बाप बाद में उसे माँ से मिलने तक का हक भी नहीं देगा। लियान अंदर ही अंदर टूट जाता है। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ यूरी। दोनों का चुनाव उसके लिए आसान नहीं था। इसी बीच वही गुंडा लड़का फिर से आकर लियान से झगड़ा शुरू कर देता है। बात बहस से बढ़कर लड़ाई तक पहुंच जाती है। इस बार लियान को सच में चोट लग जाती है। जैसे ही यूरी को ये खबर मिलती है, वो दौड़ती हुई उसके पास पहुंचती है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही होती है। वो खुद अपने हाथों से लियान के जख्म पर बैंडेज करती है और कांपती आवाज में कहती है, अब तुम ऐसी लड़ाइयों में मत पड़ो प्लीज। लियान उसे बस देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता। अगले दिन लियान एक बेकरी से यूरी का फेवरेट केक खरीदकर घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी नजर एक रेस्टोरेंट की तरफ जाती है। अंदर यूरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। लियान का दिल जैसे एक पल में ठंडा पड़ जाता है। उसके मन में सवाल घूमने लगते हैं, क्या वो अभी भी उसके साथ जुड़ी हुई है? उसका हाथ अपने आप फोन पर जाता है। वो यूरी को मैसेज करता है कि अभी मिलो, लेकिन यूरी जवाब देती है कि वो थोड़ा बिजी है। बस यही बात लियान को अंदर से तोड़ देती है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। हकीकत ये थी कि यूरी और उसका एक्स सिर्फ अपने कॉलेज के एक टीचर का इंतजार कर रहे थे। वो अब सिर्फ दोस्त थे, लेकिन ये सच्चाई लियान नहीं जान पाता। कुछ देर बाद लियान एक बेंच पर बैठा होता है। उसके हाथ में 2 मूवी टिकट्स होती हैं। तभी यूरी वहां आती है और एक्साइटमेंट से कहती है, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उसके हाथ में लियान के लिए झींगे की डिश होती है, लेकिन लियान उसे खाने से मना कर देता है और बताता है कि उसे सी फूड से एलर्जी है। यूरी वहीं समझ जाती है कि लियान किसी बात को लेकर अपसेट है। वो पूछती है, लेकिन लियान टाल देता है, कुछ नहीं, डोंट ओवरथिंक। इसके बाद लियान यूरी को एक खूबसूरत पार्क में ले जाता है। चारों तरफ लाइट्स, म्यूजिक और फेरी टेल जैसा माहौल। यूरी की आंखें चमकने लगती हैं। लियान उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है और कहता है कि अभी मत खोलो, पहले राइड पर बैठो। राइड शुरू होती कुछ ही देर में लियान वहां से गायब हो जाता है। यूरी घबराकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी वो बॉक्स खोलती है। अंदर एक छोटा सा नोट होता है, हमारी फिर मुलाकात होगी। यूरी कुछ भी समझ नहीं पाती। वो बार बार लियान को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो लियान के दोस्त से सच जानती है, लियान आज ही विदेश जा रहा है। ये सुनते ही यूरी फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे लगता है लियान चाहता तो उसे अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन उसने बिना अलविदा कहे उसे छोड़ दिया। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। यूरी ग्रेजुएशन पूरी करके एक अच्छी नौकरी कर लेती है। बाहर से वो स्ट्रांग दिखती है, लेकिन दिल के किसी कोने में लियान आज भी जिंदा रहता है। एक दिन ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर होता है। यूरी बुरी तरह थक जाती है। तभी एक कॉलीग सबको पार्टी के लिए इनवाइट करता है।
यूरी पहले मना करती है, फिर सबके कहने पर मान जाती है। शाम को पार्टी में सब गेम्स खेल रहे होते हैं। एवरी राउंड में यूरी हारती है और उसे ड्रिंक्स पीनी पड़ती है। कुछ ही देर में उसकी हालत खराब हो जाती है। वो वॉशरूम की तरफ जाती है, तभी एक आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है और ठीक उसी पल लियान वहां आ जाता है। वो उस आदमी को दूर हटाता है और यूरी को बचाकर अपने घर ले जाता है। यूरी आधी बेहोशी में भी लियान को पहचान लेती है। उसे लगा जैसे सपना सच हो गया हो। सुबह जब उसकी आंख खोलती है, लियान वहां नहीं होता। यूरी सोचने लगती है, क्या कल रात सच में लियान था या सिर्फ मेरा इल्यूजन। उसी दिन ऑफिस में खबर फैल जाती है कि उनकी कंपनी को कोई बड़ा बिजनेसमैन बाय करने वाला है। सबकी नजर एंट्रेंस की तरफ टिक जाती है। दरवाजा खुलता है और अंदर लियान एंटर करता है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। यूरी की सहकर्मी उसे बताती है, हमारे नए बॉस का नाम जिन है और वो इंसेनली हैंडसम है। यूरी वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखें डिसबिलीव से भर जाती हैं, क्योंकि जिसे वो सालों से भूल नहीं पाई थी, वो ही अब उसकी ऑफिस का नया मालिक बनने आया था। ऑफिस में हलचल थी। यूरी फाइल हाथ में लेकर नए बॉस के केबिन के सामने खड़ी थी। दिल अजीब तरह से तेज धड़क रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि घबराहट क्यों हो रही है। जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोला, उसकी सांस एक झटके में अटक गई। सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही अंदाज, वो लियान था। यूरी कुछ पल तक बस उसे देखती ही रह गई, जैसे सामने खड़ा इंसान कोई सपना हो। लियान ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और थोड़ी सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज मी, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, कुछ काम है? यूरी की आवाज गले में ही अटक गई। वो हड़बड़ाकर बोली, आई एम सॉरी सर, और बिना कुछ और कहे वहां से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालकर दोबारा केबिन में जाती है। इस बार उसकी आंखों में सवाल, दर्द और उम्मीद सब एक साथ थे। लियान, वो धीमी आवाज में कहती है, तुम आखिरकार लौट आए? लियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। तुम किससे बात कर रही हो और मुझे बार बार लियान क्यों बुला रही हो? मेरा नाम जिन है और तुम्हें मुझसे प्रोफेशनल डिस्टेंस रखनी चाहिए। इतना कहकर वो उठता है और बिना पीछे देखे केबिन से बाहर चला जाता है। यूरी वहीं खड़ी रह जाती है। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी यादें ऐसे बदल सकता है? उसका मन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। शाम को घर लौटते वक्त यूरी इन सब बातों में इतनी खोई होती है कि ठीक से सड़क भी नहीं देख पाती। अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर पड़ती है। दर्द से उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तभी कोई उसके सामने आकर रुकता है। आप ठीक हैं? आवाज सुनते ही यूरी का दिल फिर धड़क उठता है। सामने वही जिन खड़ा था, या यूं कहें वो ही लियान। वो कामली कहता है, मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ, आपको गिरते देखा तो मदद करने आ गया। जब यूरी उसके साथ ट्रेन की तरफ चलती है, तभी उसकी नजर लियान के पेट पर पड़े उस पुराने कट के निशान पर जाती है। वही निशान जो सालों पहले उस लड़ाई में लगा था। यूरी का दिल जोर से धड़क उठता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है, ये वही है, मेरा लियान ही है। वो मन ही मन तय कर लेती है कि इस बार सच जाने बिना वो पीछे नहीं हटेगी। यूरी जानबूझकर नर्म आवाज में कहती है, प्लीज मुझे इस हालत में अकेला मत छोड़िए। लियान बिना कुछ कहे उसे उठा लेता है और उसके घर तक छोड़ आता है। घर के बाहर जब लियान मुड़कर जाने लगता है, यूरी उसे रोकने की कोशिश करती है और हल्की सी धक्का मुक्की में लियान उसके ऊपर गिर जाता है। एक पल के लिए दोनों की सांसें टकरा जाती हैं। लियान उसकी आंखों में देखकर पूछता है, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? यूरी बात बदल देती है और उसे डिनर पर रोक लेती है। डिनर टेबल पर सिर्फ एक ही डिश होती है, झींगा मछली। यूरी को पूरा भरोसा था कि लियान को इससे एलर्जी है। वो जानना चाहती थी कि उसका रिएक्शन क्या होगा। लियान बिना किसी हेजिटेशन के पूरा खाना खा लेता है। कोई रिएक्शन नहीं, कोई परेशानी नहीं। यूरी अंदर ही अंदर शॉक में चली जाती है। खाना खत्म करके लियान वहां से चला जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी हालत खराब होने लगती है। सांस भारी हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है। ये सब यूरी देख लेती है। उसका दिल कांप उठता है। अगर ये वही लियान है, तो फिर वो सच क्यों छुपा रहा है? इस सवाल का जवाब अभी उसे नहीं मिलता। अगले दिन ऑफिस में यूरी देखती है कि लियान एक लड़की कर्मचारी से हंस हंस कर बात कर रहा है। ये दृश्य यूरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके सीने में अजीब सी जलन उठती है। वो सीधा केबिन में जाकर कह देती है, आप ऑफिस को फ्लोटिंग जोन मत बनाइए। बाहर निकलते ही वही लड़की रोती हुई मिलती है। यूरी पूछती है, क्या हुआ? लड़की रोते हुए कहती है, सब लड़के एक जैसे होते हैं, पैसे लेके कोई वापस नहीं करता। यूरी बिना पूरी बात समझे गुस्से में आग बबूला हो जाती है। दरअसल वो लड़की एक चैट ऐप के जरिए लोगों से जुड़ी थी और कुछ लड़के उससे पैसे लेकर भाग गए थे। लेकिन यूरी को गलतफहमी हो जाती है कि शायद इसमें लियान का हाथ है। वो गुस्से में फिर से केबिन में घुसती है। आप उस लड़की के सारे पैसे वापस कीजिए और उससे माफी मांगिए। लियान पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तुम आखिर कह क्या रही हो? लेकिन यूरी बिना सुने वहां से चली जाती है। लियान तुरंत किसी को कॉल करके पूरे मैटर की जांच करवाता है।
अगले दिन वही लड़की दौड़ती हुई यूरी के पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सब ठीक हो गया। यूरी चौंक कर पूछती है, मतलब लियान ने तुमसे सॉरी कहा? लड़की हैरान होकर बोलती है, बॉस क्यों सॉरी कहेंगे, उल्टा मुझे तो उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। जिन लड़कों ने मेरे साथ धोखा किया था, बॉस ने उन सबको सजा दिलवा दी। ये सुनते ही यूरी का चेहरा उतर जाता है। उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। उसने बिना सच जाने लियान को कितना गलत समझ लिया था। उसकी आंखों में शर्म, पछतावा और दर्द एक साथ भरा जाता है। वो बिना देर किए सीधे लियान के केबिन में जाती है और पहली बार उसकी आंखों में देखकर सच दिल से कहती है, आई एम रियली सॉरी। लियान की आंखों में ठंडा गहरा सा गुस्सा था। वो शांत आवाज में बोला, सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाता है? कल तुमने मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने का चांस ही नहीं दिया, बस फैसला सुनाकर चली गई। यूरी की आंखों में पानी भर आता है। वो खुद को छोटा महसूस करते हुए आगे बढ़ती है और धीरे से कहती है, अगर तुम्हारा गुस्सा इससे शांत हो सकता है तो मुझे स्लैप कर दो। ये कहते हुए वो अपना चेहरा उसकी ओर बढ़ा देती है। एक पल के लिए लियान की उंगलियां हवा में उठती हैं, लेकिन अगला ही पल वो थप्पड़ नहीं बल्कि बेहद हल्के से उसके गाल को छूता है। उसकी उंगलियों की गर्माहट यूरी की सांसें रोक देती है। बिना कुछ कहे लियान वहां से चला जाता है। यूरी वहीं जड़ बनी खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद यूरी एक फ्लावर शॉप में खड़ी थी। रंग बिरंगे फूलों के बीच उसका चेहरा बुझा हुआ था। तभी अचानक उसकी टक्कर लियान के एक पुराने दोस्त से हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए उसे एक शादी का इनविटेशन कार्ड देता है। मेरी शादी है और लियान को जरूर लाना, उसके साथ तुम्हें भी। यूरी हल्के से मुस्कुराती है लेकिन आंखें झुका लेती है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर लड़का चौंक जाता है। फ्लैशबैक में दिखता है लियान उसी दोस्त से कह रहा था कि वो विदेश जा रहा है और यूरी को भी अपने साथ ले जाएगा, लेकिन दोस्त ने उसे समझाया था यूरी को उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल गई है, उसे जबरदस्ती अपने फ्यूचर से दूर क्यों ले जाना चाहता है। उसी दिन लियान अकेले जाने का फैसला कर लेता है। वर्तमान में दोस्त यूरी के सामने सिर झुकाकर कहता है, मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो गए, मैं नहीं जानता था कि ऐसा होगा। यूरी शांत होकर जवाब देती है, कुछ चीजें डेस्टिनी तय करती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। ऑफिस में अगले दिन यूरी को कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए मिलते हैं। एक फाइल पर लियान के करंट हाउस का एड्रेस लिखा होता है। यूरी जैसे फ्रोजन हो जाती है। उसे याद आता है जब वो गिर गई थी तब लियान ने कहा था कि वो इसी रास्ते से घर लौट रहा था, लेकिन उसका असली घर तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अब यूरी को सब समझ आ जाता है। वो आज भी मेरी ही चिंता करता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। शाम को यूरी उसी पुराने पार्क में बैठी होती है जहां कभी वो और लियान घंटों साथ बैठे रहते थे। कुछ देर बाद लियान वहां आ जाता है। इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? यूरी उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। तुम्हें कैसे पता चला मैं यही हूँ? फॉलो कर रहे थे क्या? लियान बात टालने की कोशिश करता है। मैं तो इसी रास्ते से गुजर रहा था। यूरी उसे बीच में ही रोक देती है। मैं जानती हूँ तुम्हारा रास्ता इधर नहीं पड़ता, तुम जानबूझकर आए हो क्योंकि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो। ये कहते ही वो अचानक उसके गाल पर किस कर देती है। थैंक यू, हमेशा मेरी ढाल बनने के लिए। लियान आईब्रो उठाकर कहता है, तुम सबको ऐसे किस करके धन्यवाद देती हो? यूरी हंसकर जवाब देती है, नहीं, सिर्फ तुम्हें। लियान उसे घर तक छोड़कर लौटता है, लेकिन रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई बहुत देर से उनका पीछा कर रहा है। अंधेरे में वो चेहरा साफ नहीं देख पाता। अगली सुबह यूरी ऑफिस के लिए निकलती है, तभी लियान उसकी तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। मुझे बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाना है और तुम मेरी असिस्टेंट बनकर साथ चलोगी, 24 आवर्स मेरे साथ। यूरी मनी मन कुछ समझ चुकी थी, वो बस मुस्कुरा देती है। वो एक लग्जरी होटल पहुंचते हैं। कमरे को देखकर यूरी खुशी से बेड पर गिर जाती है। लियान तुरंत बोल उठता है, अरे नहीं, तुम सोफा पर सो। यूरी हिलती तक नहीं। लियान उसे उठाकर सोफा पर लिटा देता है और खुद बेड पर चला जाता है। सुबह यूरी की आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाती है और ठीक पास लियान को देखकर शॉक में पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? लियान कैजुअली बोलता है, तुम नींद में खुद चलकर आ गई थी, अब कोई गलतफहमी मत पाल लेना। यूरी के फोन पर एक मैसेज आता है। वो मन ही मन हंसती और खुद से कहती है, अब देखती हूँ कब तक तुम खुद को लियान मानने से इनकार करोगे। एक एड शूट चल रहा होता है। यूरी कभी मॉडल का हेयर ठीक कर रही है, कभी कॉस्ट्यूम एडजस्ट। दूर से लियान ये सब देख रहा होता है। वो यूरी को पास बुलाकर सख्ती से कहता है, उस लड़के से दूर रहो। उसकी जेलसी साफ झलकती है। रात को होटल में यूरी बोल्ड लुक में उसके सामने आती है। लियान का दिल बेकाबू हो जाता है। वो उसके करीब आता है, लिप्स लगभग छू ही लेते हैं, तभी फोन रिंग होता है। किसी लड़की की आवाज। यूरी की आंखों में दर्द उतर आता है। थोड़ी देर बाद जब यूरी बाहर जाती है, अचानक एक आदमी उसका मुंह दबा लेता है और उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त लियान वहां पहुंच जाता है।
वो उस आदमी से लड़ता है, यूरी को बचाता है और पुलिस के हवाले कर देता है। लड़ाई में लियान का हाथ घायल हो गया था। यूरी उसके जख्म पर दवा लगाते हुए कांपते स्वर में कहती है, अब भी झूठ बोलोगे? लियान की आंखें झुक जाती हैं। हाँ, मैं ही लियान हूं। यूरी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। आखिरकार मान ही लिया। लियान उसे सब सच बता देता है। विदेश में एक क्रिमिनल केस, विटनेस बनना, नाम बदलना, रिवेंज का डर। यूरी उसकी आंखों में देखकर कहती है, जो हुआ वो अतीत था, लेकिन अब प्रॉमिस करो कि दोबारा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। लियान उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बाद में वही अटैकर कौन था ये भी वो बता देता है। यूरी मुस्कुराकर कहती है, तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो लियान के घर पहुंचते हैं। अचानक दरवाजा अनलॉक होता है और शिया अंदर आ जाती है। मैं अपनी चीज लेने आई थी, गलती से यहीं रह गई थी। वो चली जाती है। यूरी का चेहरा उतर जाता है। तुम्हारी एक्स अब भी इस घर की चाबी रखती है? गुस्से में वो वहां से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में पार्टी चल रही होती है। शिया की एंट्री होती है। वो मैंगो ड्रिंक उठाती है। लियान तुरंत रोक देता है, तुम्हें भूल गया, तुम्हें इससे एलर्जी है। सब लोग उन्हें परफेक्ट कपल कहने लगते हैं। यूरी का दिल और टूट जाता है। पार्टी के बाद शिया लियान की कार में बैठ जाती है। लोग समझते हैं लियान उसी के साथ गया, लेकिन उसी वक्त यूरी के फोन पर मैसेज आता है, बाकी का रास्ता मेरे साथ चलोगी? अगले ही पल लियान बाइक लेकर उसके सामने खड़ा होता है, हेलमेट से चेहरा ढका हुआ, और वो यूरी को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते भर लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। यूरी का बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है, देखने में तो बिल्कुल हमारे बॉस लियोन जैसा लगता है। यूरी ये सब सुनकर हल्की सी मुस्कुरा देती है। तभी लियान शिया के बारे में कुछ कहने ही वाला होता है कि यूरी उसे बीच में रोक देती है। शिया तुम्हारा बीता हुआ कल है और मैं तुम्हारा आज। उम्मीद है तुम्हारा कल भी मैं ही रहूंगी। उसकी बातों में मुझे उलझाने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप बाइक चलाओ। लियान कुछ नहीं कहता, बस हल्की सी स्माइल के साथ बाइक तेज कर देता है। कुछ ही मिनटों में वो यूरी को उसके घर के सामने उतार देता है। तेज हवा की वजह से यूरी के बाल पूरी तरह बिखर चुके होते हैं। वो थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, मुझे इतना तेज चलाने को नहीं कहा था। लियान मुस्कुराते हुए उसके बाल ठीक करता है और कहता है, अब अंदर जाओ, रात हो गई है। यूरी घर के अंदर चली जाती है। इधर उसके जाने की कुछ ही देर बाद शिया का लियान के पास कॉल आता है। वो रोने जैसी आवाज बनाकर कहती है, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, बहुत तबीयत खराब है, तुम जल्दी आओ। घबराकर लियान दवाइयां लेकर शिया के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही वो देखता है कि शिया तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है। लियान गुस्से में पूछता है, अगर तुम ठीक हो तो मुझसे झूठ क्यों बोला? शिया आंखें झुकाकर कहती है, बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था, इसलिए। इस बार लियान का सब्र टूट जाता है। मैं तुम्हें पहले भी साफ साफ कह चुका हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, बार बार इस तरह मत बुलाया करो। लियान जाने के लिए मुड़ता ही है कि शिया जबरदस्ती उसके साथ एक सेल्फी ले लेती है और कुछ देर बाद वही तस्वीर यूरी के फोन पर भेज देती है। जब लियान यूरी से मिलने आता है तो यूरी वही फोटो उसके सामने रख देती है। ये क्या है? लियान शांत स्वर में कहता है, उसने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं देखने गया था। ओह, तो अब तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी देखने जाते हो? लियान गहरी सांस लेकर कहता है, शिया सिर्फ मेरी एक्स नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी भी है। इसके बाद लियान यूरी को सब सच बता देता है। विदेश में हर रात वो यूरी को याद करता था। उसकी माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वो गहरी डिप्रेशन में चला गया था। उस समय सिर्फ एक इंसान था जो हर पल उसके साथ खड़ा रहा, उसका सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन एक एक्सीडेंट में वही दोस्त मर गया। मरने से पहले उसने अपनी छोटी बहन शिया की जिम्मेदारी लियान को सौंप दी। शिया, जो पहले से ही लियान को पसंद करती थी, हर जगह खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बताने लगी। लेकिन लियान कभी शिया से प्यार नहीं करता था। फिर भी वो उसे छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसने उसके भाई से वादा किया था। ये सब सुनकर यूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि इसमें लियान की कोई गलती नहीं है। उसी समय शिया का फिर से कॉल आता है। थोड़ी देर बाद लियान और यूरी दोनों मिलकर शिया के घर जाते हैं और उसके लिए खाना बनाकर लाते हैं। यूरी शिया से साफ साफ कहती है, अब से तुम्हारा ख्याल हम दोनों मिलकर रखेंगे। शिया अंदर ही अंदर जल रही होती है, लेकिन यूरी से कुछ कह नहीं पाती। खाना देने के बाद लियान यूरी को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस से निकलते वक्त बारिश तेज हो रही होती है। बिल्डिंग के नीचे यूरी की मुलाकात जियान नाम के लड़के से होती है। जियान भीग रहा होता है और मीटिंग के लिए लेट हो चुका होता है। यूरी उसे अपना छाता दे देती है और कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ जाएगा।
जियान मुस्कुराकर धन्यवाद कहता है और चला जाता है। उसी दिन ऑफिस में यूरी को बताया जाता है कि कंपनी का एक नया पार्टनर आया है। मैनेजर उसे उससे मिलवाने भेजता है। यूरी के सामने वही जियान खड़ा होता है। यूरी उसे देखकर चौंक जाती है। जियान मुस्कुराकर कहता है, मैंने सोचा था कि इस ऑफिस में इतनी खूबसूरत एम्प्लॉय भी है। वो यूरी की तारीफ करता है, उसका छाता लौटाता है और फिर से शुक्रिया कहता है। यूरी उसे ऑफिस घुमाने लगती है, अलग अलग विभाग दिखाती है, काम समझाती है, लेकिन जियान सिर्फ यूरी को ही देखता रहता है। तभी लियान का यूरी को कॉल आता है, अभी तुरंत मेरे कैबिन में आओ। यूरी अंदर जाती है, क्या हुआ? थोड़ा रुक जाओ, अभी पता चलेगा। इतना कहकर वो अचानक यूरी को अपनी ओर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है, जियान अंदर आ जाता है। दोनों को देखकर वो हल्का सा हंसता है, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। यूरी जल्दी से दोनों का परिचय कराती है और शर्माते हुए बाहर चली जाती है। लियान गहरी नजर से जियान को देखता है, तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छी चल रही है, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जियान ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं यहाँ तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारा सब कुछ छीनने आया हूँ। यही पता चलता है कि जियान असल में लियान का सौतेला भाई है, जो बचपन से ही उससे नफरत करता आया है और अब उसका निशाना सिर्फ एक है, यूरी। रात को यूरी और लियान साथ में खाना बना रहे होते हैं। लियान उसे सारी बात बता देता है और कहता है, मुझे डर है कि जियान तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा, तुम थोड़ा दूर रहना। यूरी मुस्कुराकर कहती है, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। दोनों हंसते हंसते फिर से खाना बनाने लगते हैं, लेकिन बाहर कहीं और भी है जो इस प्यार को बर्बाद करने की साजिश रच चुका है। अगली सुबह जब यूरी ऑफिस पहुंचते हैं तो अचानक जियान उसके सामने आ खड़ा होता है। यूरी के दिमाग में तुरंत कल रात वाला सीन घूम जाता है, लियान के केबिन वाला। वो घबरा जाती है और धीरे से बोलती है, कल जो तुमने देखा वो बात ऑफिस में किसी को मत बताना प्लीज। जियान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, तुम्हारी सीक्रेट सेफ रहेगी, लेकिन बदले में मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। यूरी थोड़ा हिचकते हुए पूछती है, क्या? जियान उसकी कलाई की तरफ इशारा करता है, ये ब्रेसलेट किस ब्रांड का है? यूरी सामान्य तरीके से ब्रांड और दुकान का नाम बता देती है। थोड़ी देर बाद यूरी देखती है कि जियान ऑफिस में एक लड़की से बात कर रहा है। उसे लियान की कही बात याद आ जाती है कि जियान उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। तभी यूरी के दिमाग में एक चालाक सा आइडिया आता है, अगर मैं इसकी किसी और से सेटिंग करवा दूं तो ये मुझे भूल जाएगा। वो जियान के पास जाती है और कैजुअली बोलती है, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो देर मत करो, दिल की बात जल्दी बोल देनी चाहिए। जियान मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, आज ही प्रपोजल दूंगा। यूरी यही समझ बैठती है कि वो उसी लड़की को प्रपोज करने वाला है जिससे वो बात कर रहा था। वो एक्साइटेड होकर कहती है, आज शाम ऑफिस पार्टी है, वही प्रपोज कर देना। शाम को पार्टी शुरू होती है, सब हंस रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, लाइट्स चमक रहे हैं। तभी अचानक जियान सबके सामने यूरी के पास आता है और एक खूबसूरत नेकलेस उसके हाथ में रखते हुए बोल देता है, आई लव यू यूरी, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? पूरी पार्टी सन्न रह जाती है। यूरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपती आवाज में कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुमने मुझे प्रपोज किया? जियान शांत स्वर में कहता है, अगर गर्लफ्रेंड नहीं तो कम से कम दोस्त बन जाओ। यूरी मजबूरी में हाँ कर देती है और खुश होकर जियानो से गले लगा लेता है। उसी पल दूर से ये सब लियान देख लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और टूटन एक साथ उतर आती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यूरी उसे जाते देख दौड़कर पीछे जाती है। लियान रुक जाओ, तुमने गलत समझा। लेकिन लियान उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अगले दिन लियान खुद यूरी से मिलने आता है, लेकिन यूरी अब उससे नाराज होती है। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उसी वक्त जियान वहां आ जाता है। लियान गुस्से में कहता है, मैंने सचेत किया था, हमारे बीच मत आओ। जियान ठंडे लहजे में जवाब देता है, अगर तुम यूरी को परेशान करोगे तो मैं हर बार आऊंगा। दोनों के झगड़े से परेशान होकर यूरी वहां से चली जाती है। उधर शिया फिर से लियान के ऑफिस पहुंच जाती है। लियान उसे सख्ती से कह देता है, अब दोबारा यहाँ मत आना। शिया टूट जाती है। इधर यूरी बीमार पड़ जाती है। जियान दवा लेकर उसके घर आ जाता है। यूरी दवा लेने से मना कर देती है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा ख्याल रखेगा। जियान उसके बाल ठीक करते हुए बोलता है, शादी तो अभी नहीं हुई, यानी मेरा चांस बाकी है। पीछे से ये सब लियान देख लेता है और गलत समझकर चला जाता है। रात में लियान यूरी के घर आता है। तब खुलासा होता है कि वे दोनों जियान को फंसाने के लिए झगड़े का नाटक कर रहे थे, ताकि पता चल सके कि वो क्या साजिश रच रहा है। अगले दिन जियान यूरी से कहता है, मैं अब तुम्हारी कंपनी नहीं खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यूरी पूरी तरह टूट जाती है। जियान उसे धमकी देता है कि उसने पहले ही शेयर्स बढ़वा दिए हैं, अगर लियान कंपनी खरीदेगा तो बर्बाद हो जाएगा। यूरी उसे सीधे जवाब देती है, तुम बेहद घटिया इंसान हो।
ऑफिस में यूरी देखती है कि लियान जमीन से कागज उठा रहा है। वो डरते हुए पूछती है, क्या तुम सचमुच बैंकरप्ट हो जाओगे? लियान शांत होकर कहता है, हाँ। यूरी उसे गले लगाकर बोलती है, तो क्या हुआ, मैं हूं ना, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। नीलामी के दिन जियान चिल्लाकर कहता है, आज मैं तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों ले लूंगा। लेकिन आखिरी बोली लियान जीत जाता है। जियान हैरान रह जाता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि लियान पहले से सब जान चुका था और अपने सौतेले पिता की मदद से पूरा खेल पलट चुका था। जियान को उसकी ही कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब वो कुछ भी नहीं बचा पाता। उसी वक्त स्पॉटलाइट यूरी पर जाती है और लियान सबके सामने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर देता है। पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद जियान यूरी को किडनैप कर ले जाता है। शिया पार्किंग में सब देख लेती है और लियान को कॉल करती है। वो जियान की गाड़ी का पीछा करती है। जियान यूरी को एक कोल्ड स्टोरेज वाले कमरे में बंद कर देता है। शिया अंदर जाकर यूरी को खोल देती है। लियान आ रहा है, लेकिन अगले ही पल वही शिया उसे धक्का देकर अंदर बंद कर देती है। कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद जियान भी उसी कमरे में बंद हो जाता है। मरते मरते यूरी लियान को लोकेशन भेज देती है। लियान दरवाजा तोड़कर दोनों को बचा लेता है। यूरी बेहोश हो चुकी होती है। लियान जियान को पीठ पर उठाकर अस्पताल भेज देता है। शिया टूट जाती है। लियान उसे समझाता है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, अब अपनी जिंदगी जियो। शिया आखिरकार पीछे हट जाती है। अस्पताल में जियान रोते हुए लियान और यूरी से माफी मांगता है। अंत में लियान यूरी को उसी पार्क में ले आता है जहां वो कभी उसे छोड़कर चला गया था। राइड पर बैठते वक्त यूरी पीछे मुड़ती है। लियान गायब। वो डरकर चिल्लाती है। तभी लियान फूलों के साथ सामने आता है। डरो मत, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यूरी की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों आ जाते हैं और कहानी यही हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे और रोमांटिक और इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए कमेंट में आपको ये कहानी कैसी लगी।